मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चल रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कल देख चुके थे। उम्मीद करते हैं कि आप 5 तक बना चुके हैं और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से 5 तक। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप ग्रुप के व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो पेन कॉपी किताब के साथ देख रहे होंगे, है ना, ताकि आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करते चले जाइए। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6। कहता है निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। पहला 2/5 एक्सरसाइज 1.1 क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या लिखना है। तो समतुल्य परिमेय संख्या मतलब जो परिमेय संख्या हम लिखेंगे वो इसी के बराबर होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। तो समतुल्य परिमेय संख्या लिखने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसके ऊपर 2 से हम लोग गुना करेंगे। 3 लिखना है तो लगातार ये काम 3 बार करेंगे। 3 गुने 3 से गुना करेंगे, ऊपर नीचे दोनों। 2/5 को 4/4 से गुना करेंगे। तो इस तरह से हमें प्राप्त होगा 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 5 दिया 15, 4 दूनी 8 और 5 चौके 20। तो 4/10, 4 6/15, 8/20 ये तीनों 2/5 के समतुल्य परिमेय संख्या है। ये तीनों परिमेय संख्याएं 2/5 की समतुल्य परिमेय संख्याएं कहलाएंगी, क्योंकि इनको 2 से काटने के बाद फिर से 2/5 आएगा। ऊपर नीचे 3 से काटने के बाद फिर से 2/5 आएगा। ऊपर नीचे 4 से काटने के बाद फिर से 2/5 आएगा। तो ये तीनों के तीनों इस तरह से आप और भी निकाल सकते हैं। जितना पूछा जाए आप उतना आप ज्ञात कर सकते हो। इसी का एक माइनस वाला क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर डी। ये ए नंबर था, डी क्या कहता है, डी माइनस में दिया हुआ है -2/-3। तो ये माइनस को आप देखकर घबराइएगा नहीं, ये माइनस को अपनी जगह पर रहने दीजिए। फिर से आप 2/2 से ऊपर से गुना करो। -2/-3 में आप गुना कीजिए 3/3 से। -2/-3 में आप गुना कीजिए 4/4 से। तो फिर से आपको -2/-3 का 3 समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, -4/-6, 3 दूनी 6, -6/-3 दिया 9, 4 दूनी 8 और 4 दिया 12। ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होगा। तो इसके 2 और क्वेश्चन बचे। उम्मीद करते हैं कि ये बाकी के 2 क्वेश्चन को आप बनाकर मुझे भेजेंगे। 2 क्वेश्चन को आप खुद से भी सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। बच्चों, यहां पर बहुत सारी परिमेय संख्याएं हैं जिसे हमें आरोही क्रम में व्यक्त करना है। आरोही क्रम में व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे कि इन सभी संख्याओं का जो हर है उसके हर का हम लोग एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो हर कौन कौन सा था, 2, 9, 3 और 6 का हम एलसीएम ज्ञात करेंगे बच्चों। तो हम इसे 2 से भाग देंगे। 2 एकम 2, 9, 3 दूनी 6, 2 दिया 6। अब ये 3 से भाग जाएगा। ये 1, 3 दिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो इसका एलसीएम क्या आ गया बच्चों, 3 दूनी 6, 6 दिया 18। तो एलसीएम लेने का उद्देश्य ये है कि हम इन सभी का हर क्या करें, एक समान करें। चलिए, तो इनके हर को एक समान करने के लिए हमारे पास 2 के अलावा हमें कितना से गुना करना होगा। यहाँ पे 2 है तो हमें और किस संख्याओं से गुना करेंगे कि इसका हर समान हो जाएगा। तो 3 दिया 9 से। तो 9 से आप ऊपर भी गुना कीजिए, 9 से नीचे भी गुना कीजिए। तो क्या आ जाएगा, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। चलिए, अब इसे 2/9 को भी वही काम करना है। तो 3 तिया 9 तो है,
बच रहा है क्या 2, तो 2 से आप ऊपर नीचे गुना करो, तो 2 दूनी 4, 9 दूनी 18। उसके बाद है 4/3 गुने 3 है, तो क्या बच रहा है 3 दूनी 6, यानी ऊपर नीचे हमें 6 से गुना करना है। 6 चौके 24 और 6 तिया 18। आप देख रहे होंगे कि ये करने से सबका हर एक समान होता जा रहा है। उसके बाद है 1/6 गुने कितना 3 दूनी 6, तो 3 से सिर्फ गुना करना है, तो 3 से ऊपर और नीचे गुना कीजिए आप, तो 3 एकम 3, 6 तिया 18। तो बच्चे आप देख रहे होंगे कि सबका हर एक समान हो गया। अब अंतर किसमें है, सिर्फ अंश में है। तो देखिए हमें किस क्रम में सजाना था, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में कहने का मतलब है कि पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो देखिए सबका हर तो समान है, अंतर सिर्फ कहाँ है, अंश में। तो अंश में आप देखिए कि सबसे छोटा कौन है, तो ये 3 है। यहाँ पर 9 है, 4 है, 24 है और ये 3 है, यानी सबसे छोटा ये है। यानी सबसे छोटी संख्या कौन हो गई, 1/6। तो 1/6 से बड़ा होगा कौन होगा, 4/18, यानी 2/9 से बड़ा होगा 9/18, यानी 1/2 से बड़ा होगा। सबसे बड़ा कौन है, 24/18, यानी 4/3। तो इस तरह से आप सभी का एलसीएम ज्ञात करके आसानी से सभी को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। बच्चों उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसको समझ रहे हैं। इसी क्वेश्चन नंबर 7 का एक और क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो माइनस में है। इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि 3 संख्याएं माइनस में है, बाकी एक प्लस में है। तो माइनस हमेशा प्लस से छोटा होता है। तो यहां पर साफ दिख रहा है कि 5/12 सबसे बड़ी संख्या है। 5/12 सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि ये इकलौता प्लस है, बाकी सब क्या में है, माइनस में है। ठीक है बच्चों, तो अब यहां से हमें सिर्फ एलसीएम किसका निकालना होगा, 4 का, 16 का और 24 का, क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या पहले ही पता चल गया हम लोगों को। तो इसका एलसीएम निकालने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए तो निकालिए 4, 16 और 24 का एलसीएम। 2 से देंगे तो 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 एकम 2, 12 बार में 2 एकम 2 चौके 8, 2 छक 12, फिर 2 से दीजिए तो 2 दूनी 2 तिया, अब तो नहीं जाएगा। चलिए तो -3/4 में कितना से गुना करना होगा, तो 2 दूनी 4 तो है, कितना से गुना करना है, 3 दूनी 6 दूनी 12 से, यानी 12 से ऊपर भी और 12 से नीचे भी, तो 12 तिया 36 बटा हो जाएगा 12 चौके 48। उसके बाद है -7/16, -7/16, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, सिर्फ कितना से गुना करना है, 3 से ऊपर भी और 3 से नीचे भी, तो 7 तिया 21, -21, 16 तिया 48। उसके बाद है 11 माइनस जो बेटा हर में है वो हमेशा अंश में जाएगा, तो हमेशा आप माइनस को अंश में ले जाओगे और लिखोगे -11/24। तो गुना करके देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, यानी सिर्फ 2 से गुना करना है, तो 2 से ऊपर भी और 2 से नीचे भी, तो 11 दूनी 22 -22/24 दूनी 48। अब हम लोग को देखना है कि इसमें सबसे छोटा कौन है। बच्चों याद रखना, प्लस वाला में सबसे छोटी संख्या देखेंगे कि कौन सबसे छोटा है, और जो माइनस में जब भी होगा तो माइनस में सबसे बड़ी संख्या जो होगी वही सबसे छोटी संख्या होगी, क्योंकि जितना ज्यादा कर्ज होगा उतना ही ज्यादा हम कम में होंगे, जितना कम कर्ज होगा हम उतना ही ज्यादा वृद्धि में होंगे। तो इसलिए माइनस में जब भी कोई संख्या होगी तो जो माइनस की सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे छोटी संख्या कहलाएगी। तो सबसे देखिए यहाँ हर सबका 48 है, सब सेम है, तो अंतर कहाँ है, अंश में। तो अंश में सबसे बड़ी संख्या कौन है, -36, यानी -3/4 सबसे छोटी संख्या है। तो आप लिखिएगा -3/4 से बड़ा है, कौन बड़ा है, इससे फिर सबसे छोटा कौन है, -22, यानी -11/24 से बड़ा है कौन है, 21/48, यानी -7/24।
16 से कौन बड़ा होगा? तो पहले ही प्लस हमने मिला हुआ है 5/12। उम्मीद करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिए, तब आप इन सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का अवरोही क्रम ज्ञात कीजिए। अवरोही क्रम का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले बड़ा उसके बाद छोटा, यानी इसी के क्रम को उलट करके लिखना। बाकी सारी क्रिया सब वही होगा, सारा काम जो आप इसमें किए उसमें भी वही होगा, लेकिन सिर्फ लिखने का तरीका अलग होगा। आपने आरोही में क्या किया था? पहले सबसे छोटे से स्टार्ट किए थे, लेकिन अवरोही में आप क्या करेंगे? सबसे बड़े से स्टार्ट करेंगे, यानी ये उल्टा लिखा जाएगा। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे तरह से समझे हैं और 7 नंबर को समझ करके आप क्वेश्चन नंबर 8 को बनाएंगे। तो आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 के सारे प्रश्नों को बनाकर आपको भेजना है। थैंक यू सो मच बच्चों।